हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम नीट। ठीक है। सो हमने अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस अपने को गिवन है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेई फाउंडेशन एंड नीट। ठीक है। सो हमने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ चुक लिया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस अपने को गिवन है, ठीक, तो हमने एक एग्जांपल भी कंसिडर किया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस अपन को गिवन है और पूछ रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कौन सा है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1 एंड 1/4 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, ऐसे क्वेश्चन में हमको दिया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। याद है सम ऑफ जीरोस, जीरोस हम क्या लेते थे, अल्फा और बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। अब पॉलिनोमियल बनाने का इक्वेशन मैंने बताया हुआ था, कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बन गया। ठीक। अब इसमें कुछ नहीं, पुट कर दो, खत्म बात। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, तो -1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, तो यहां से निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन बताओ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो इक्वेशन, तो उस केस में, इक्वेशन के केस में आप क्या करोगे, इधर पे इक्वेशन बोल रहा है तो इक्वल टू 0 लगा देना और इसको एलसीएम लेके थोड़ा सुंदर शकल दे देना। एलसीएम लिया मैं 4 एलसीएम, तो यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4 यहां पे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो शून्य ही रहता है। तो ये निकल के आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये निकल के आ गया। ध्यान रखना, सिर्फ अगर पॉलिनोमियल बोल रहा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कौन सा है, तो उसको अपन ऐसा कर सकते हैं p ऑफ x, क्योंकि x के टर्म्स में तो ऑब्वियसली x, तो p ऑफ x ले लो, ऐसा बना लो। और अगर इक्वेशन बोले ना तो उसको इक्वल टू 0 कर दो और उसको सुंदर शकल दे दो। ये वाला शकल अपने को पसंद नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में तो कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये शकल की बजाय एलसीएम लेके सुंदर शकल दे दो, कहानी खत्म। ठीक। अब सेकेंड वैरायटी देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वैरायटी देखो क्वेश्चन का, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है, उसका एक 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब भैया, अगर एक ठोक 0 2 है, वैल्यू उसकी 2 है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/2 हो जाएगी दूसरे वाले वैल्यू। ठीक। तो देन फाइंड के, क्लियर, अगर एक 0 कोई गिवन पॉलिनोमियल का
दूसरे वाले जीरो का रेसिप्रोकल है, तो हमको मान लेना है कि वो अल्फा बीटा, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया कि अगर एक जीरो की वैल्यू 2 है तो दूसरे वाले जीरो की वैल्यू 1/2। तो सिमिलरली अगर एक जीरो अल्फा है, लेट 1 0 be alpha, then the other zero will be 1/alpha। सिंपल। रेसिप्रोकल मतलब पहला अल्फा दूसरा 1/अल्फा। तो फाइंड के बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में देखो दो काम करना है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये तुम लिख लो, ये दोनों काम आप कर लो। सम ऑफ जीरो मतलब वो अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है 37 और ए की वैल्यू कितनी है 6। ये लिख लिया। ठीक, अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू दूसरा वाला जीरो है अपना 1/अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है -k-2 लिख लेते हैं। ए की वैल्यू तो 6 ही है। अब देखो इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन में से अपन को तो बोला है के निकालना है, तो के किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है कि दूसरे वाले में आ रहा है? दूसरे वाले में आ रहा है, तो दूसरे वाले को सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें के आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाले इक्वेशन को अपन रिजेक्ट कर देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, रिजेक्ट मतलब जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसल, बच गया 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन को अंदर इंटू कर रहा हूं, -k+2/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू -k+2। +2 इधर आएगा -2, तो 6 -2 4, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4। सो सिंपल। ठीक, माइनस कैसे आया? ये देखो 2 को इधर भेजे तो 6 -2 दैट इज 4। अब माइनस साइन तो इसके साथ है ना, तो माइनस को भी इधर भेजेंगे तो -4। ठीक है, तो एक ये वैरायटी है जिसमें आपको बोल देगा रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो हमको जीरोस निकालने का कोशिश नहीं करना है, निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे तो के है। अपन को वो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस का यूज करना है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस से बात नहीं बनेगा, दोनों लिख लेना, दोनों लिख लेना। सम ऑफ जीरोस से बात नहीं बनेगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चुन लेना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वैरायटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट। कंफ्यूज मत होना, रूट का मतलब और कुछ नहीं, यहां पे जीरोस ही है, रूट को जीरोस ही बोलते हैं। ठीक है, वन रूट बोला है, जीरो होगा। ठीक, तो फॉर विच वन रूट या फिर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल, इस क्वेश्चन में रिश्ता दिया हुआ है 6 टाइम्स। तो अगर एक जीरो अल्फा तो दूसरा जीरो 6 अल्फा। बहुत इजी, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। लेट 1 0 be alpha, then other 0 will be 6 alpha। फिर सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अपना कहानी उसी से बन जाएगा। सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं, हाँ, माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -14, तो माइनस ऑफ -14, ए की वैल्यू पी, पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख लेते हैं, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सी मतलब 8 बाई पी। हाँ, ये आ गया। अब कौन सा यूज करें? देखो, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में करूंगा तो 7 अल्फा, है ना, वही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आ रहा है अल्फा स्क्वायर, इसमें आ रहा है 7 अल्फा। देखते हैं यार, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे इसको लिख लेता हूं मैं, अल्फा प्लस 6 अल्फा विल गिव 7 अल्फा is equals to minus of -14, that is 14 upon p, which is equal to 7 और 14 कट जाएगा 2, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2 अपॉन p। क्या ये काम आएगा क्या? अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन p, देखते हैं, रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में। ध्यान रखना, अगर इससे अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हो तो दूसरे वाले में रखोगे आप लोग, ठीक? तो इसमें रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 2 अपॉन पी इंटू 6 इंटू 2 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। अब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा लग रहा है, देखते हैं। 2 6 12 इंटू 2 24 अपॉन पी का स्क्वायर, 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। खच, कट गया, कट गया। 8 एकम 8, 8 3 24, तो यहां से p की वैल्यू निकल के आ गई 3। ये रहा। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमको दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरो से काम बन गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का यूज हुआ, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का यूज होके हमने सॉल्व किया। क्या किया हमने? पहले वाले में से, सम ऑफ जीरोस में से अल्फा की वैल्यू p के टर्म्स में हमने फाइंड कर ली। अल्फा की वैल्यू p के टर्म्स में 2 अपॉन p निकला, उसको सेकेंड वाले में रख दिया, दूसरे वाले में। ध्यान रखना, इसी में मत रख देना, जिससे फाइंड किए वो अल्फा उसको दूसरे वाले में रखना, दूसरे वाले में। तो यहां पे हमने पुट कर दिया, ठीक? यहां पे पुट करने के बाद सॉल्व कर लिया तो p की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब जो लास्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं, इसमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अपन को पॉलिनोमियल दे दिया गया है और बोला है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है और कुछ नहीं। इतना दिमाग वो नहीं है, हम बेवकूफ थोड़ी है। 2 जीरोस बोल दिया अल्फा बीटा और पूछ रहा है अल्फा प्लस। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, पता है हमको। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या यहां पे b वाला टर्म है क्या? है? नहीं है, x वाला टर्म तो गायब है, तो मतलब b की वैल्यू तो 0। तो यहां पे इक्वल टू पे b की जगह 0, a की जगह 1।
जीरो से आप कुछ भी डिवाइड कर लो, अल्टीमेट आंसर जीरो ही आना है। सो सिंपल। तो ये सब देख के ना घबराना नहीं, मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई ये क्या पूछ दिया। देखो ये कुछ नहीं पूछा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो ही पूछा है और कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा देख के, अल्फा बीटा समझ लो जीरोज है हमारे, ठीक। तो उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सम ऑफ जीरोज अपने को पता है माइनस बी बाई ए। हाँ, यहां से बी की वैल्यू ध्यान रखना, एक्स वाला टर्म गायब है, मतलब बी की वैल्यू है शून्य। तो बी की जगह शून्य रख देंगे, आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो। खत्म, ठीक।